अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड और इसका इफेक्ट ह्यूमन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर पे। तो याद रखें, रूल्स और इक्विपमेंट के साथ साथ हमारा एटीट्यूड भी सेफ्टी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो एटीट्यूड का मतलब है कि एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू या वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी कि वो कैसे सोचता है और फील करता है किसी चीज के बारे में। तो एटीट्यूड का इफेक्ट सेफ्टी पे ह्यूज है, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिवली सेफ्टी को देखेगा वो रूल्स फॉलो करेगा और रिस्क को अवॉइड करेगा, और जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है वो शॉर्टकट्स और अनसेफ प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेगा। अच्छा जी, तो एटीट्यूड सिर्फ ओपिनियन नहीं है, बल्कि सोच और फीलिंग का कंबाइनेशन है जो इंसान के एक्शंस पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर एक वर्कर सोचता है कि पीपीई अननेसेसरी है, तो वो हेलमेट या ग्लव्स इग्नोर करेगा। कन्वर्सली, अगर वर्कर पीपीई को जरूरी समझता है, वो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेगा। तो जो हम सोचते और महसूस करते हैं वही हमारे एक्शंस बनाता है। तो कैन एटीट्यूड बी चेंज्ड? ठीक है, यस, एटीट्यूड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड और चेंज बाय सेवरल इंटरवेंशंस। तो गुड न्यूज ये है कि एटीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ की मेथड्स हैं। ठीक है, पहला आपके पास है एजुकेशन और ट्रेनिंग। जब लोग को हैजर्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स और कंसिक्वेंसेस का अवेयरनेस होता है, उनका एटीट्यूड नेचुरली पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, केमिकल हैंडलिंग कोर्सेज या पीपीई डेमोन्स्ट्रेशन वर्कर्स को एजुकेट करते हैं और उनकी परसेप्शन चेंज करते हैं। तो जितना इंसान जानता है उतना वो सेफ और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एडॉप्ट करता है। हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस वो एक्टिविटीज है जो स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रियल एक्सीडेंट केस स्टडीज दिखाना या सेफ्टी वीडियो शोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसेफ एक्शंस, हैंड्स ऑन इमरजेंसी ड्रिल्स। ये इंटरवेंशन एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ चेंज करता है। तो जो चीज दिल और दिमाग दोनों को टच करे वो एटीट्यूड को परमानेंटली चेंज करती है। इन्फोर्समेंट का मतलब है रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और वायलेशंस का कंसिक्वेंस देना। अगर पीपी रूल्स फॉलो नहीं किए तो वार्निंग या फाइन। ये नेगेटिव एटीट्यूड को करेक्ट करने का टूल है। डिसिप्लिन और इन्फोर्समेंट एटीट्यूड को गाइड करते हैं टुवर्ड्स अ सेफ बिहेवियर। तो इन्फोर्समेंट शुड बी फेयर एंड कंसिस्टेंट, वरना एम्प्लॉइज रिसेंटमेंट डेवलप करते हैं। तो फिर है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब है वर्कर्स को सेफ्टी डिस्कशंस और डिसीजंस में शामिल करना। तो फॉर एग्जांपल, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, टूल बॉक्स टॉक्स या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सेशंस। जब वर्कर की ओपिनियन वैल्यू होती है तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो जहां लोगों को सुना जाता है वहां उनका एटीट्यूड नेचुरली इंप्रूव होता है। फिर इन्वॉल्वमेंट है। तो वर्कर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इन सेफ्टी प्रोग्राम्स और हैजर्ड प्रिवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी ऑडिट्स में पार्टिसिपेट करना, नियर मिस रिपोर्टिंग, पीयर टू पीयर सेफ्टी कोचिंग आपके पास हो गई। तो जिस काम में शामिल होते हैं उसके लिए जज्बा और एटीट्यूड क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है लोगों का। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से एटीट्यूड पॉजिटिवली रिइंफोर्स होता है और अनसेफ बिहेवियर कम होता है। अच्छा जी, चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक एम्प्लॉय इनिशियली पीपी इग्नोर करता था, लेकिन ट्रेनिंग और इन्वॉल्वमेंट के बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो गया और अब वो कंसिस्टेंटली पीपी पहनता है। ठीक है, एक टीम को हाई इम्पैक्ट सेफ्टी वीडियोस दिखाई गई और ग्रुप डिस्कशन हुई, तो उसके बाद टीम मेंबर्स हैजर्ड रिपोर्ट करना शुरू हो गए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और गाइडेंस से एटीट्यूड में रियल चेंज आता है। तो आज हमने देखा कि एटीट्यूड क्या है और सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर पे इसका इम्पैक्ट कितना है।